ए का एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। तो एक को पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस चैप्टर से यहाँ पे लिया गया। तो यहाँ से हम लोग जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो पढ़ने से सीधा सा क्या है कि इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। तो देखिए चैप्टर नेम में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जैसे बताएं कि आपको चैप्टर नेम यहाँ पे लिख देना इन्वर्टेड कॉमा में। तो इसी तरह से हम यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देंगे। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, आइडियाज। यहाँ से हम थोड़ा सा ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से क्या, हेलो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं, क्या यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और अब की बार 2025 में क्या है, अब की बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्योंकि आज के क्लास से आपको क्या है 8 अंक 2025 एग्ज़ाम में फिक्स होने वाला है। क्या 8 अंक 2025 एग्ज़ाम में आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्या एक्सप्लेनेशन के बारे में कि एक्सप्लेनेशन करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, आपको एक्सप्लेनेशन करने का ट्रिक बताएंगे। क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करने का ट्रिक बताएंगे, जिससे क्या है कि आप मात्र उसमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र कोई भी एक्सप्लेनेशन हो या प्रोज सेक्शन हो या पोइट्री सेक्शन है, उसको मात्र 2 से 3 सेकंड में आप लोग एक्सप्लेनेशन आसानी पूर्वक कर सकते हैं और जीवन में कभी उसको रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए। तो एक्सप्लेनेशन करने के तरीका या टिप्स के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है टोटल 8 अंक का पूछा जाता है। कितना अंक का पूछा जाता है, टोटल 8 अंक का पूछा जाता है। और जिसमें से क्या रहता है 2 को एक्सप्लेनेशन पूछता है। क्या पूछता है, 2 को एक्सप्लेनेशन पूछता है। एक पूछता है आपका प्रोज सेक्शन से, किससे पूछता था, एक पूछता है प्रोज सेक्शन से और एक पूछता है आपका पोइट्री सेक्शन से। क्या, पोइट्री सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से एक एक्सप्लेनेशन और पोइट्री सेक्शन से एक एक्सप्लेनेशन पूछता है। तो एक एक्सप्लेनेशन 4 अंक का होता है, यहाँ से 1 गुना 4 और यहाँ से 1 गुना 4। टोटल यदि देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन जो आपसे पूछता है 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछता है। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया आप इतना बोल दिए तो सही में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको प्रमाण भी दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इसको देख लीजिएगा, ये नहीं कहिएगा कि अर्धवार्षिक वाला हो सकता है। यहाँ पे पढ़िएगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल। एनुअल का मतलब आप लोग जानते हैं कि वार्षिक होता है और यहाँ पे क्या है इंग्लिश है, ठीक है। और मेरे पास सेट जे यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या 2 को एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग पेज को यहाँ उल्टे मतलब आए कि यहाँ सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में क्या है सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में हमें क्या देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है कि एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या आया, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से जो ये लिया गया है ये किससे है, प्रोज सेक्शन से। किससे, प्रोज सेक्शन से। 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन जो है प्रोज सेक्शन से और 1 गुना 4 मतलब एक क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। टोटल कितना, 4 अंक है और आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा और 4 गो में से आपको एक का एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर में जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए दूसरा का एक्सप्लेनेशन भी आ गया कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 2 नंबर में मतलब एक एक्सप्लेनेशन यहाँ आ गया, ये प्रोज सेक्शन से था, और एक एक्सप्लेनेशन यहाँ आ गया एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग जो कि पोइट्री सेक्शन से है। मतलब सीधा सा समझिए इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेन करना है, एक लाइन का एक्सप्लेन करना है। और आपके पास टोटल कितना रहेगा, पहला एक्सप्लेनेशन में 4 गो रहेगा, उसमें से एक का आंसर देना है और दूसरा का एक्सप्लेनेशन में भी 4 गो रहेगा, इसमें से एक का आंसर देना है। मतलब सिंपली यहाँ पे देखा जाए, समझा जाए तो टोटल जो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेगा मेरे दोस्त, टोटल 8 अंक का पूछेगा। तो चलिए हम लोग ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसको आप सिर्फ याद रखिएगा और एक्सप्लेनेशन में आपको क्या होगा कि 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आपको जरूर आएगा। क्या 8 में से 8 अंक आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि एक्सप्लेनेशन जो होता है 2 जगह से पूछा जाता है, एक प्रोज सेक्शन से तो एक पोइट्री सेक्शन से। तो हम लोग एक एक करके आपको ट्रिक बताएंगे, प्रोज सेक्शन के लिए अलग ट्रिक और पोइट्री सेक्शन के लिए अलग ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो टोटल 2 ट्रिक को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोज सेक्शन का। किसका देखेंगे, प्रोज सेक्शन का जो ट्रिक होता है क्या होता है। क्या, प्रोज सेक्शन का जो ट्रिक होता है क्या होता है एक्सप्लेनेशन करने का, इसका हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, कोई भी लाइन दिया हुआ रहे, किसी भी चैप्टर से दिया हुआ रहे, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। क्या, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। सीधा सा सभी के लिए यूनिवर्सल जो रूल है, ट्रिक है, आपको क्या करना है, एक चीज़ यहाँ से लिखना है। सीधा सा आपको मेरे दोस्त ध्यान देना है। आप यहाँ से लिखिएगा कि दिस, क्या लिखिएगा,
दिस लाइन क्या है, दिस लाइन हैज़ बीन क्या है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम क्या, टेकन यहाँ से लिखेगा TAKEN, टेकन फ्रॉम FROM फ्रॉम, और उसके बाद फिर क्या, टेकन फ्रॉम द चैप्टर क्या, टेकन फ्रॉम द चैप्टर, यहाँ से CHAPTER चैप्टर, और इस तरह से इन्वर्टेड कोमा ऐसे दे करके, और यहाँ पे क्या चैप्टर नाम लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा, चैप्टर नाम क्या, चैप्टर नेम क्या, यहाँ पे चैप्टर नेम लिखा देगा, और इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिएगा, और यहाँ फुल स्टॉप आप दे दीजिएगा। इतना काम सबसे पहले आपको करना है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, यहाँ पे क्या होगा, जो भी जिस चैप्टर से लाइन दिया हुआ रहेगा उस चैप्टर का यहाँ पे नाम आपको लिख देना है, और यहाँ पे फुल स्टॉप आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि इट इज़ क्या है, इट इज रिटेन बाय क्या, इट इज रिटेन बाय क्या, इट इज रिटेन बाय, इट इज रिटेन बाय मतलब किसके द्वारा हुआ चैप्टर लिखा गया, तो यहाँ पे रिटेन बाय, और उसके बाद क्या कर दीजिएगा, राइटर नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या राइटर नेम यहाँ से आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करके इसको मतलब इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग समझ लीजिएगा। बस आपको इतना काम करना है, क्या करना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन का लाइन यहाँ पे दिया हुआ रहे, आपको इतना ही काम करना है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा दे करके, और यहाँ पे चैप्टर नाम यहाँ पे इस दे देना है, मतलब जिस भी चैप्टर से लिया गया। उसके बाद फिर क्या करना है कि इट इज रिटेन बाय क्या, इट इज रिटेन बाय राइटर नेम क्या, इट इज रिटेन बाय मतलब जो भी राइटर का नाम है उसको यहाँ पे लिख देना। ये यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, यहाँ से लिखना है क्या, यहाँ से लिखना है कि द राइटर क्या, द WRITER द राइटर सेज डैट क्या है, द राइटर सेज डैट क्या, आप लोग ध्यान से देखिएगा, द राइटर सेज डैट, और उसके बाद फिर यहाँ से क्या कर दीजिएगा, गिवन लाइन क्या कर दीजिएगा, गिवन लाइन, यहाँ से क्या हो जाएगा, गिवन लाइन मतलब जो लाइन दिया गया है उसको लिख देना है। क्या करना है, जो लाइन दिया गया है एक्सप्लेनेशन में उसको लिख देना है। मतलब सीधा सा आप समझिए ना कि प्रोज सेक्शन का यदि एक्सप्लेनेशन करने के लिए आए तो आपको बस इतना ही काम आपको करना है। क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर क्या, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, चैप्टर के नाम लिखना है जिस चैप्टर से वो लाइन लिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप दे करके लिखना है आपको इट इज रिटेन बाय, यहाँ से क्या लिखना है आपको, इट इज रिटेन बाय या रिटेन बाय, और उसके बाद यहाँ पे राइटर नाम लिख देना है कि किस राइटर के द्वारा हुआ चैप्टर लिखा गया। उसके बाद फुल स्टॉप देना है, और उसके बाद पैराग्राफ को चेंज करके इस तरह से लिखना है कि द राइटर सेज डैट, द राइटर सेज डैट, इतना आप लिखे ना, जो लाइन दिया रहे उसको सिर्फ आपको लिख देना। ये तो हो गया प्रोज सेक्शन के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पोइट्री सेक्शन के लिए क्या होता है, क्या होता है पोइट्री सेक्शन के लिए, यहाँ से ध्यान POETRY पोइट्री सेक्शन के लिए। तो देखिए पोइट्री सेक्शन का आपको एक्सप्लेनेशन करना रहे ना मेरे दोस्त, तो दोनों का लगभग एक्सप्लेनेशन सेम ही है, बस यहाँ से आप लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले पोइट्री सेक्शन में लिखेंगे दिस लाइन, क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम क्या, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम क्या, टेकन फ्रॉम द क्या, द पोएम क्या, टेकन फ्रॉम द पोएम क्या, पोएम। क्योंकि देखिए इसमें हम यहाँ पे क्या लिखें प्रोज सेक्शन में कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर लिखे, लेकिन पोइट्री सेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि पोइट्री सेक्शन में क्या होता है कि जो भी वहाँ पे रहेगा पोइट्री सेक्शन में सभी क्या रहेगा, पोएम रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ से लिख दिए हैं कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और यहाँ से क्या कर देना, टेकन फ्रॉम द पोएम लिखें जैसे, और यहाँ पे क्या करना, चैप्टर का नाम लिख देना है, क्या लिखना है, चैप्टर नेम क्या, चैप्टर नेम, यहाँ से आपको क्या कर देना है, चैप्टर नेम यहाँ से आपको यहाँ पे लिख देना है, चैप्टर नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर देना है, चैप्टर नेम लिखाया, उसके बाद फिर यहाँ से लिखना है कि विच WHICH क्या, विच हैज़
क्या हो जाएगा, विच हैज बीन, क्या विच हैज बीन कंपोज्ड, यहाँ से लिखना है COMPOSED, कंपोज्ड वाई, क्या कंपोज्ड वाई, और यहाँ से आपको क्या कर, कंपोज्ड वाई द पोएट, क्या कंपोज्ड वाई द पोएट, POET पोएट, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दे करके यहाँ पे पोएट का नाम लिख देना है। क्या करना है, POET पोएट नेम यहाँ पे आपको शामिल कर देना है, दर्शा देना है। मतलब आप सीधा से यहाँ पे क्या आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए आए तो आपको क्या करना है, पोएट्री सेक्शन में तो सीधा सा लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, क्या द पोएम, और जो भी पोएम से लिया गया है तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि बीच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट, क्या बीच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट, और यहाँ पे वो जो लाइन दिया गया है जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर के राइटर कौन, पोएट कौन है, तो पोएट का नाम यहाँ पे लिख देना, उतना आप लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा पैराग्राफ को चेंज कर करके आपको कि द पोएट, क्या द POET पोएट सेज डैट, क्या द पोएट सेज डैट, क्या है, द पोएट सेज डैट, और इस तरह से ऐसे करके गिवन लाइन, जो आपके पास लाइन दिया हुआ रहेगा ना उसी लाइन को लिख देना है। क्या लिखना है, गिवन लाइन यहाँ से कर देना, मतलब जो लाइन दिया रहे उस लाइन को आपको लिख देना है। बस इसी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, प्रोज सेक्शन के लिए इसको याद रखना है इस तरह से, और पोइट्री सेक्शन से यहाँ पे जो दिया गया है इसको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आता है कि हम तो इसका स्ट्रक्चर समझा दिए, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि भैया हम जब इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो आप बताइए कि इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से हमको करना चाहिए। आप थोड़ा सा एक बार कर करके दिखाइए एक्सप्लेनेशन। तो देखिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो पेपर यहाँ पे आया है 2023 का, क्या 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन के बारे में बात किया जाए तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या आता है, यहाँ पे आता है प्रोज सेक्शन से, क्या प्रोज सेक्शन से आपका रहेगा। और आपको देखिए एक चीज़ आपको काम क्या कर लेना है, चैप्टर और राइटर नेम, क्या चैप्टर और राइटर नेम आपको रट जाना है कि किस चैप्टर के राइटर कौन है, क्या किस चैप्टर के राइटर कौन है। इतना काम आपको जरूर करना है कि चैप्टर और राइटर नेम को आपको याद कर लेना है, और लाइन थोड़ा सा इतना प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का कर लेना है कि लाइन को थोड़ा सा पकड़ पाइए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करना है, यह है प्रोज सेक्शन से। आपके पास शुरू में रहेगा प्रोज सेक्शन से रहेगा। तो देखिए प्रोज सेक्शन के लिए आपको हम क्या बताएं हैं, तो प्रोज सेक्शन के लिए हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, इतना लिखना है आपको। तो देखिए हम यहाँ से लिख देते हैं, क्या यहाँ से हम सीधा सा क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, दिस लाइन, क्या हो जाएगा, दिस लाइन, यहाँ से क्या होता है, दिस लाइन हैज बीन, क्या यहाँ से दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, क्या हो जाएगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, आप लोग ध्यान से देखिएगा, टेकन फ्रॉम द चैप्टर, क्या टेकन फ्रॉम द चैप्टर, CHAPTER चैप्टर। और यहाँ पे क्या कर देना, इन्वर्टेड कॉमा देने के लिए बोले हैं। इतना देखिए हम लिखे ना कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, कोई भी एक्सप्लेनेशन रहे उससे हमको मतलब नहीं है, इतना चीज़ आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे हम आपको की बताएं कि इन्वर्टेड कॉमा दे के चैप्टर का नाम दे देना है। तो चैप्टर का नाम कैसे पता चलेगा भाई, तो चैप्टर का नाम देखिए कैसे पता चलेगा, ये जो लाइन यहाँ पे दिया गया है ना जिसका एक्सप्लेनेशन करना है, मान लीजिए हमको एक का एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है, तो एक को पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस चैप्टर से यहाँ पे लिया गया। तो यहाँ से हम लोग जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो पढ़ने से सीधा सा क्या है कि इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसाइडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। तो देखिए यहाँ पे इसको हम पढ़े ना तो इससे यहाँ पे एनिमल के बारे में आ गया, क्या एनिमल, तो आपको दिमाग लड़ाना है, थोड़ा सा सोचना है अपने दिमाग से, क्या यहाँ पे ध्यान देना है
कि एनिमल के बारे में प्रोज सेक्शन में किस चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो आपका जो चैप्टर है प्रोज सेक्शन का आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में यहाँ से बताया गया एनिमल के बारे में, ठीक है। तो मतलब पता चल गया कि ये जो लाइन है यहाँ पे वो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर नेम में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जैसे बताएं कि आपको चैप्टर नेम यहाँ पे लिख देना इन्वर्टेड कॉमा में। तो इसी तरह से हम यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देंगे। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, आइडियाज। यहाँ से हम थोड़ा सा ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, IDEAS, आइडियाज दैट हैव, क्या आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड मैनकाइंड, MANKIND, मैनकाइंड। और उसके बाद इसको भी क्या करना, इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से बंद कर देना है। तो इतना काम तो हम कर दिए। उसके बाद फिर आपको क्या बताएं हम थोड़ा सा कि इट इज़ रिटेन बाय लिखना है। क्या इट इज़ रिटेन बाय आपको लिखना है, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से हम सीधा सा लिखेंगे इट इज़, क्या इट इज़ रिटेन, WRITEN, रिटेन वाई, क्या रिटेन बाय। तो रिटेन बाय तो हम लिख दें भैया। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, उसके बाद रिटेन बाय के बाद में यहाँ पे क्या बोले हैं, ब्रैकेट में जो रहे कि राइटर नेम लिख देना है। तो राइटर नेम, तो देखिए हमको पता चल गया कि किस चैप्टर से लिया गया है, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है। तो आपको बताना है, आपको बोले ना कि याद कर लेने के लिए चैप्टर और राइटर नेम। तो यहाँ से आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर कौन है, तो इनके जो राइटर यहाँ पे हैं बर्ट्रैंड रसेल हैं। क्या है, बर्ट्रैंड रसेल, BERT, बर्ट्रैंड, RAND, रैंड रसेल, RUSSEL, कि RUSSEL। तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, बर्ट्रैंड रसेल। तो यहाँ से क्या हो गया, सीधा सा इस लाइन को हम लोग कंप्लीट कर लिया, राइटर के नाम भी लिख दिए। उसके बाद फिर आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ पे पैराग्राफ को चेंज करना है और लिखना है कि द राइटर सेज डैट। क्या लिखना है, द राइटर सेज डैट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, पैराग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से चेंज करेंगे और लिख देंगे द राइटर, क्या द राइटर सेज, क्या द राइटर सेज डैट। क्या लिखेंगे, द राइटर सेज डैट। इतना चीज़ लिख दिए। उसके बाद हमें फिर क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि गिवन लाइन। गिवन लाइन का मतलब यहाँ से आप लोग समझिएगा ने, दिया गया लाइन। क्या हो गया, दिया गया लाइन, दिया गया लाइन। तो दिया गया लाइन कौन लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो लाइन दिया गया है ना, ए नंबर में हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि इट इज़ ऑब्वियस डेट बी नो मोर लाइन। तो इसी लाइन को आपको लिख देना है यहाँ से। तो इसी लाइन को हम सिर्फ हो बहु आपको क्या करना है, छाप लेना है। क्या इसी लाइन को आपको सिर्फ छाप लेना है, बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेट के बाद यहाँ इट इज़ ऑब्वियस लिखा हुआ है, इट इज़ ऑब्वियस लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इट इज़ ओबियस। क्या, इट इज़ ओबियस मतलब सीधा सा समझ, ये जो लाइन पूरा लिखल है ना एडवांटेज तक मान लीजिए इस तरह से हम पूरा लिखते गए इस तरह से, और यहाँ पे आपको ख़त्म कर देना है। और यही एक्सप्लेनेशन का बेस्ट तरीका होता है और आपको ज़्यादा नहीं आता है। और इसमें क्या है कि आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होंगे आपको चेक क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो दो चीज़ तो आप स्पष्ट रूप से लिखिए दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा, बेस्ट आंसर है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसी तरह से हम लोग बात करें यहाँ पे पोइट्री सेक्शन का, क्या पोइट्री सेक्शन का बात करें तो पोइट्री सेक्शन में भी आपको यही काम करना है। क्या काम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे सबसे पहले पोइट्री सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो पोइट्री सेक्शन में यहाँ पे क्या लिखना है कि द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। क्या, द पोयम। तो इतना चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, चैप्टर नाम लिखना है, चैप्टर नाम लिखना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पे पोइट्री सेक्शन का जो भी दिया गया एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो पोइट्री सेक्शन में यहाँ पे जो दिया गया है ए नंबर, मान लीजिए हमको ए का आंसर देना है। तो ए में क्या है, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया, पकड़ेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या है, द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नैक्स मूव्ड among books, I was then too
टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। मतलब सीधा सा आपको समझना कि पोइट्री सेक्शन है, तो पोइट्री सेक्शन में किस चैप्टर में स्नेक के बारे में आती है, स्नेक के बारे में चर्चा किया गया है, साइलेंस के बारे में बताया गया है। मतलब इससे हम लोग सीधा सा पकड़ रहे हैं ना कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो है ना, उसमें लेखिका जो होते हैं कमला दास होते हैं, पोइट्रेस होते हैं जो, वे क्या कहते हैं कि हमारा जो घर है ना वो पूरा साइलेंस है। मेरे दादी जी का जब निधन हो गया तो पूरा शांति से भर गया और उसमें बुक के आसपास में स्नेक घूम रहा था, और इस दृश्य को जब हम देखें तो पूरा शरीर हमारा मून की तरह, चंद्रमा की तरह ठंड पड़ गया। मतलब सीधा सा हम लोग पकड़ लिए कि माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एकदम सेम टू सेम आपको क्या करना है कि लाइन को लिखना कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इतना लिख लिए। और चैप्टर नाम में आपको क्या लिख देना है, माई ग्रैंड मदर हाउस, उतना लिख दिए। उसके बाद फिर क्या लिखना है, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय, क्या विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट, ये तो सब में लिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हम आपको बताएं, यहाँ पे हम आपको बताएं कि पोएट का नाम लिखना है, क्या पोएट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे इसका पोएट का नाम क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है, तो इसका जो पोएट है अथी महिला है, तो महिला के लिए क्या होता है, पोएटेस होता है। तो इसका पोएट्स का नाम क्या हो जाएगा, कमला दास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तब यहाँ से होगा कि विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएटेस कमला दास। ठीक है, इतना लिख लिए। उसके बाद आपको फिर क्या करना, पैराग्राफ को इस तरह से चेंज करना है। उसके बाद लिखना है कि द पोएटेस सेज डैट, इतना लिखना, द पोएटेस सेज डैट, और खाली इस तरह से गिवन लाइन लिख देना, मतलब जो लाइन दिया हो रहा है, मतलब डैट लिखे न, और डैट के बाद ये जो लाइन यहाँ पे दिया गया है ए नंबर में, इसी लाइन को पूरा यहाँ तक लिख देना है। और आपको क्या होगा, आपको 4 में से 4 अंक जरूर दिया जाएगा, और 2 एक्सप्लेनेशन पूछता है तो आपको 8 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, और मुझे 110% उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि हमको एक्सप्लेनेशन किस तरह से करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से मतलब किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।